अवशेष, डिस्कवरी, प्राचीन सभ्यता, ऐसे शब्द हमें और आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाते हैं। इतिहास की दुनिया, ऐसी दुनिया जो हमारे पूर्वजों और अतीत से जुड़ी है। मैं मनोज बाजपेयी आज आपसे रूबरू हूँ इस देश में हुई सबसे बड़ी खोज को लेकर, हमारी प्राचीन सभ्यता की खोज। भारतवर्ष, जिसे सदियों तक सोने की चिड़िया माना जाता रहा है, इसके पंख आक्रमणकारियों द्वारा काटे गए। देश का इतिहास भी अछूता न रहा, इसे बदला गया, दबाया गया। ये कहा जाने लगा कि इस देश की विशेषताएं, उपलब्धियां और सभ्यता उन आक्रमणकारियों से प्रभावित है या फिर उन्हीं की देन है। हमारा प्रयास वर्तमान की चढ़ाई हुई परतों को हटाकर इतिहास को देखने और समझने का है। इस प्रयास से जुड़ी हमारी यात्रा साल 2005 देश की राजधानी नई दिल्ली से 67 किलोमीटर दूर बसे सनौली गांव से होती है। सनौली गांव में बड़ी संख्या में ऐतिहासिक अंत्येष्टि स्थल यानी बरियल्स मिले हैं, जो प्राचीन भारतीय सभ्यता और संस्कारों से ओतप्रोत हैं। किसी भी धर्म विशेष से परे है प्राचीन सनौली के लोग। यूपी में बागपत जिले के सनौली गांव के एक खेत में किसान खेती के लिए अपनी जमीन की लेवलिंग कर रहे थे। खुदाई करते समय उन्हें जमीन में से कुछ तांबे के बर्तन, ह्यूमन स्केलेटन और सोने के टुकड़े मिले। बात आग की तरफ फैली। गांव हमारा, खेत हमारा, तो जो मिला वो भी हमारा। भीड़ जमा हो गई और लोगों को लगा कि उन पर कृपा हुई है। मिला हुआ सामान अपने घर ले गए और किसी खजाने की उम्मीद में जमीन को खोदना शुरू कर दिया। बात प्रशासन तक पहुंची तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को सूचना दी गई। एएसआई ने तुरंत एक्शन लिया और सबसे पहले साइट को सुरक्षित किया गया। डॉक्टर डीवी शर्मा के नेतृत्व में खुदाई शुरू की गई। एएसआई को करीब 116 बरियल्स मिले, 116 अंत्येष्टि स्थल। इसलिए इसे एशिया की सबसे बड़ी बरियल साइट माना गया। किसी को तलवार मिल गई, किसी को पॉटरी मिल गई, किसी को हड्डियां मिल गई, किसी को मणियां मिल गए, तो एक बड़ी खबर फैल गई। तो गांव में इस प्रकार की जब खबरें फैलती हैं तो इस सोने की तलाश में भी लोग काफी टीला बर्बाद कर दिया था। I was really thrilled to see the kind of discovery. इनफैक्ट हमने साल्वेज ऑपरेशन शुरू किया और फिर जो चीज सामने आई वो एक अद्भुत थी। When the excavation was being concluded in 2006, it turned out to be the largest cemetery site in the western Uttar Pradesh or anywhere on the late Harappan scenario. 2005 की इतनी बड़ी खोज किन्हीं कारणों से रुक गई। समय बीतता गया और सनौली का नाम हमारी उपलब्धियों के पन्नों में जुड़कर ही रह गया। हम आगे बढ़ गए और इतिहास वही दबा रहा। इस देश में रामायण और महाभारत जैसे पौराणिक ग्रंथों की हमारी सभ्यता में जितनी अहमियत है, उतनी ही अहमियत मोहनजोदड़ो, हड़प्पा या सिंधु सरस्वती सभ्यता की भी है, जिनकी खुदाई में हमारी सभ्यता से जुड़े प्रमाण मिले हैं। तो चलिए आज से करीब 5500 साल पहले चलते हैं। सिंधु सरस्वती सभ्यता, जिसे इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन भी कहा जाता है, और इस देश में मिली सबसे पुरानी सभ्यता भी। यह सभ्यता अपने समय के हिसाब से बहुत आगे थी, जिसमें शानदार सिटी प्लानिंग, ड्रेनिंग सिस्टम, कुशल हस्तशिल्प और मेटलर्जी का बेहतरीन तरीके से उपयोग किया गया था। 1900 से 1500 बीसी के बीच इस शानदार सभ्यता के अंत का आरंभ हो गया। कारण जो भी हो, पर उसकी वजह से उन लोगों को वहां से माइग्रेट होना पड़ा। उनमें से कुछ लोग गंगा यमुना दोआब की तरफ चले गए। गंगा यमुना दोआब में मिले आर्टिफैक्ट्स कॉपर होर्ड्स और ओसीपी यानी ऑकर कलर्ड पोएट्री से जुड़े दिखते हैं। तांबे के अलग फिगर्स के ढेर में मिलने को कॉपर होर्ड्स कहा जाता है। इन कॉपर होर्ड्स में तांबे से बनी कलाकृतियां जैसे एंथ्रोपोमॉर्फिक फिगर्स, हार्पून, एंटीना स्वॉर्ड्स और रिंग शामिल हैं। सनौली भी गंगा यमुना दोआब का ही हिस्सा है। सनौली में मिली कलाकृतियां बाकी सभी साइट्स की तुलना में कई गुना बेहतर और अनोखी हैं। एक्सपर्ट्स को मिले आर्टिफैक्ट्स सालों तक चर्चा का विषय बने रहे और कई सवाल भी उलझे ही रहे कि बरियल से जुड़े लोग थे कौन, वे किस सभ्यता से जुड़े थे। 13 साल बाद हमें फिर एक बार मौका मिला कि हम सनौली में दबे इतिहास को दुनिया के सामने ला सकें। साल 2018
एक नई शुरुआत जो बहुत कुछ बदलने वाली थी। इस बार ASI की तरफ से डॉक्टर संजय मंजुल ने टीम को लीड किया। उन्होंने 10 बाय 10 मीटर की ट्रायल ट्रेंच के साथ शुरुआत की, जिससे 10 बरियल्स की खोज हुई। जो भी कॉपर होल मिले हल जोतते हुए या कोई खोदते हुए खेतों में अचानक ही मिल जाते हैं होल के होल। कई ऐसे साइट हैं जहां OCP और कॉपर होड के ऑब्जेक्ट एक साथ मिले, तब ये कंफर्म हुआ कि OCP एंड कॉपर होड एक ही कल्चर का पार्ट है। सरौली जैसे साइट खोदने पे पता लगता है कि ये कॉपर होड यहीं से शुरू हुआ है। हम आइसोलेशन में उस कल्चर को इंडिपेंडेंटली कभी डिफाइन नहीं कर पाए कि कॉपरवुड कल्चर क्या था, वो एक अनिग्मा ही बना रहा। Sanoli is the first site where we found the burials as well as the copperwood objects. आर्कियोलॉजिस्ट अक्सर किसी हैबिटेशन यानी बस्ती की खोज के लिए हॉरिजॉन्टल डिगिंग टेक्निक का उपयोग करते हैं, जबकि सांस्कृतिक ढांचे के एक्सकेवेशन के लिए वर्टिकल डिगिंग टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है। Wow. After 4,000 years you're holding it. डॉक्टर मंजुल ने बरियल संख्या 1 पर हॉरिजॉन्टल डिगिंग टेक्निक का उपयोग कर खुदाई शुरू की। उन्होंने वहां मिले छोटे तांबे के टुकड़ों को ओवरव्यू किया। हालांकि वे उन टुकड़ों के शेप और पर्पस को समझ नहीं पाए, तो उन्होंने उन टुकड़ों को मार्क करना शुरू किया। इस प्रोसेस के कुछ दिनों बाद उन्हें ऐसा लगा कि इन चिन्हों से बना आकार एक रेक्टेंगल शेप ले रहा है। समय खराब नहीं करते हुए तुरंत ही डॉक्टर मंजुल ने अपनी डिगिंग टेक्निक को वर्टिकल डिगिंग टेक्निक में बदलने का डिसीजन लिया। एक सही निर्णय बहुत कुछ बदलने वाला था। उस सही निर्णय के कारण सफलता मिली। कंकाल के अवशेष दिखने लगे। जो बरियल्स हमें मिले हैं उसमें ब्रॉडली अगर हम देखें तो एक कॉफिन बरियल है, दूसरा फ्रेगमेंट्री बरियल है जिसमें पार्शियल बोन्स रखे हैं, और तीसरा सिंबॉलिक बरियल है। 3 प्रैक्टिस जो है वो बहुत क्लियरली विजिबल है। ये संभवतः 2 सिंबॉलिक बरियल का पार्ट है, और इसमें आप देख रहे होंगे ये सिर्फ बेस बचा है, और बाकी आप बड़े बड़े पात्र भी यहाँ पे देख रहे होंगे जो ऊपर कल्टीवेशन से डिस्टर्ब हो चुका है। हड़प्पा का सिमेट्री सबसे पहले नोटिस हुई थी, जहाँ कॉफी नहीं मिला था वुडन का, फुल बॉडी वाज बरीड, तो फुल स्केलेटन मिलता था नॉर्थ साउथ ओरिएंटेशन में। One more thing we need to understand that all the people they are not burying. There's a different custom. Like cremation was also there. हमारे ऋग्वेद में पुरुष सूक्त के एक मंत्र का, एक सूक्त का मैं आपको रेफरेंस देना चाहूंगा यहाँ पे। उसमें कहा गया कि हे यम, हमने मृत को लिटा दिया है, हमने अमिक्षा रख दी है, अमिक्षा माने दही, हमने धृत रख दिया है घी, और हमने सोमरस भी रख दिया है। आइए आप इसको ले जाइए और आप उनको भी ले आइए जो अपने ये पितरों को नहीं जानता है, अपने पूर्वजों को नहीं जानता है। दफन करने की परंपरा ऐसी थी, लेकिन श्रोत्र परंपरा भी उसके समकालीन थी। ऋग्वेद में श्रोत्र माने हवन की तरह से किसी चीज को जला देना। श्रोत्र परंपरा और स्मार्त परंपरा यानी जलाने की परंपरा, दफन करने की परंपरा, ये दोनों समकालीन थी, एक काल में बराबर चल रही थी उसी वक्त। इसलिए सरौनी में हमको दोनों परंपराओं के एविडेंस मिले। No other burial has compares with the one at Sanoli. It is unique by itself. Of course, Jesus' coffin was there in the Harappan times, but not such an elaborate one.